फूलन देवी जैसे 80 सांसद हैं इस देश में जो लोकसभा में बैठे हैं, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने डकैतियां डाली हैं, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने झूठ बोला है। और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके, जो जितनी ज्यादा चोरियां और डकैती डाल सके, वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में। और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थंपिंग मेजॉरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये हमारे देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। और आज बंबई में चुनाव हो रहा, मैं 2-3 दिन से अखबार पढ़ रहा हूं, ये खबरें बराबर में पढ़ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अब यहां चुनाव में खड़े होकर पहुंच रहे हैं। माने आज तक जो कानून का उल्लंघन करते आए हैं, कल को वो बैठेंगे कानून बनाने के लिए और आप उनके द्वारा शासित होंगे। माने अज्ञानी व्यक्ति, चोर, उचक्का, गुंडा, लुटेरा, लफंगा आपके ऊपर शासन करेगा, मंत्री बनेगा और आप उसको मालाएं पहनाएंगे। इससे बड़ा तमाचा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो भारत सरकार ने तो फैसला कर दिया है कि अब तो हिंदुस्तान में विदेशी कंपनी वाले कुछ पूंजी लेकर आए और इस देश में वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। चुनाव को जीतने के लिए गुंडा शक्ति चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए धन की शक्ति चाहिए। विदेशी कंपनियों के पास दोनों ही चीजें मौजूद हैं। वो गुंडा शक्ति भी ला सकते हैं और वो धन की शक्ति भी इस देश में इकट्ठी कर सकते हैं। तो अब तो विदेशी कंपनियों को यहां तक छूट मिली है कि उनके अधिकारी आए, इस देश में कुछ पूंजी निवेश करें, इस देश के नागरिक हो जाएं, और इस देश के नागरिक हो जाएं तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और अगर चुनाव में खड़े हो सकते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और अगर विदेशी कंपनियों के अधिकारी हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंचना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान 1947 के वापस पुरानी स्थिति में चला जाएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठता था। अब विदेशी लोग इस देश के पार्लियामेंट में बैठेंगे और यह कोई खाम ख्याली की बात नहीं है, ऐसा शुरू हो गया है। राज्यसभा में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय विदेशी नागरिक की हैसियत से पार्लियामेंट में एंट्री पा चुके। 2 लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम पर उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिली। और बिहार की असेंबली में 3 ऐसे एमएलए हैं जो 100% विदेशी नागरिक है, लेकिन उनको बिहार की असेंबली में जगह मिली। अब विदेशी लोग बाकायदा आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे। पहले वो पार्लियामेंट में बैठते थे तो तरीका कुछ और होता था, अब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। मेरे हिसाब से आज की स्थिति में और 1946 की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए। मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वो ही कंटिन्यू हो रहे हैं, आजादी आई नहीं।